बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। आपने मुझे बहुत 3 मिनट लूंगी, 1 सेकंड भी ऊपर नहीं। अध्यक्ष महोदय जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे एलजी साहब के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। और अध्यक्ष जी सच में मैं दिल की गहराइयों से एलजी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि आज अध्यक्ष जी जो पूरे देश में माहौल चल रहा है, ऐसे में दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय ने खतरों के खिलाड़ी की तरह अपनी भूमिका निभाई। 15 फरवरी को जब वो दिल्ली विधानसभा के परिसर में सरकार के द्वारा भेजे गए अभिभाषण को पेश करने आए, उससे महज 3 दिन पहले इस देश के अंदर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। और सिर्फ 3 दिन पहले नहीं, लगातार देश के लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, संविधान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। ऐसे में एलजी साहब ने बहुत बहादुरी दिखाते हुए दिल पर पत्थर रखकर दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार के कामों की प्रशंसा करी, सराहना की। मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। एक और डर के माहौल में, तानाशाही के माहौल में संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग जहां सरकार द्वारा तैयार किए गए अभिभाषण को सदन के भीतर पढ़ने से मना कर रहे हैं। तमिलनाडु की 12 फरवरी की घटना है। सदन के भीतर वहां के गवर्नर ने यह कहकर अभिभाषण को पढ़ने से मना कर दिया कि मैं सरकार के इस अभिभाषण से सहमत नहीं हूं। दूसरी ओर डर और तानाशाही के माहौल में पंजाब के गवर्नर सरकार की नीतियों से असहमति न जताए तो वो अपने पद के साथ अन्याय कर रहे हैं। और तानाशाही के माहौल में अगर वो अपने पद पर बैठते हैं तो शायद उनका जो अंतरात्मा है उसने उसकी गवाही नहीं दी, और ऐसे माहौल में उन्होंने निजी कारण बताकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो ऐसे में दिल्ली के उपराज्यपाल का ये खतरों के खिलाड़ी भरा स्टंट और यहां आकर केजरीवाल सरकार की नीतियों के बारे में चर्चा करना, अपना अभिभाषण देना, लाख रुकावटों के बाद, चाहे सदन के भीतर रुकावट हुई हो बीजेपी के विधायकों के द्वारा या फिर सदन के बाहर रुकावटें हुई हो उन अधिकारियों के द्वारा जो डर के माहौल में और भय के माहौल में हमारी पॉलिसीज को रोक रहे हैं, उन सब को तोड़ते हुए एलजी महोदय ने कम से कम इस सदन की और संविधान की गरिमा रखी और उन्होंने आकर केजरीवाल सरकार की नीतियों का, उनके कामों का जो बखान किया, मैं सच्ची में दिल की गहराइयों से उसका धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने संविधान की और इस सदन की और इस सरकार की मर्यादा रखी। लेकिन सर ये जानना बहुत जरूरी है अध्यक्ष महोदय कि जो व्यक्ति सदन के बाहर एक चुनी हुई सरकार की इतना हर नीति का विरोध करता है, एक चुनी हुई सरकार की फाइलों को दबाने का काम करता है, वो यहाँ आकर क्यों अपने तानाशाही जो उनके आका है उनको जाकर उसे रिपोर्ट करना है, उस डर को भी अलग दूर करते हुए, उस डर को भी किनारे रखते हुए क्यों वो यहाँ पर आकर उस जो अभिभाषण को पढ़ते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि केजरीवाल सरकार की जो नियति है और जो नीयत है, जो उनकी पॉलिसीज है, वो जनहित से जुड़ी हुई है। और जहां जनहित की बात आती है, आप चाहे कितने ही षड्यंत्र कर लें, आप चाहे कितने ही तानाशाही कर लें, आप मजबूर हो जाते हैं एक इंसान होने के नाते आखिरी पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, जो सरकार उसके हितों के लिए काम कर रही है, उसका बखान आपको करना ही पड़ेगा। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ दिल्ली की चुनी हुई सरकार को जो अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व काम कर रही है, चाहे बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, तीर्थ यात्रा हो, यातायात हो, हर एक वो काम जो आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के हित को साध सकता है, उसे आर्थिक तौर पर मजबूत कर सकता है, उसको सामाजिक तौर पर सम्मान दिला सकता है, उसको शिक्षाविद बना सकता है, हर एक काम को करने का जो प्रयास लाख अवरोध उत्पन्न करने के बावजूद, तमाम विरोध करने के बावजूद, अधिकारियों का बिल्कुल हाशिए पर फाइलों को डालने के बावजूद जो ऐतिहासिक काम मेरी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किए, मैं इसके लिए पूरी सरकार को, पूरे सदन को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि संविधान की जो है हत्या
की जा रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लेकिन आपकी नीतियों से प्रभावित होकर रुकावटें डालने वाले लोग भी यहाँ पर आकर आपके भाषण को के माध्यम से सरकार की तारीफ करते हैं, उनकी नीतियों की तारीफ करते हैं। सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।